हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एक बार एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। और आज के वीडियो को हम जो लाए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। और यहाँ से पेट के लिए अगर देखा जाए तो एक नंबर 100% है। उम्मीद है कि पक्का है आप, तो आइए हमारे साथ ये एक नंबर पक्का करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। आज आप पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन्स, और एक ऐसे तरीके से पढ़ने वाले हैं जो जीवन में नहीं जाने वाला है आपका साथ छोड़कर। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ बने रहेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक नंबर अपना पक्का करिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि याद रखना है, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यानी हमको ठान लेना है और ये काम करना है कि इसके पेपर की नाक में तो दम करके रखना है। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोग जिस तरह से सहयोग दे रहे हैं उस तरह से सहयोग भी करते रहें, क्योंकि आपको बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती ही है। और आप लोग जिस तरह से बढ़ाएंगे उसी प्रकार से आपको फायदा भी मैं देता चला जाऊंगा। तो इसी क्रम में आपको एक चीज याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पादप हार्मोन्स। यानी जैसे हमारे शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, वो अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग एक्टिविटी दिखाते हैं, इसी प्रकार से बच्चों पौधों में भी पादप हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार से उनकी वृद्धि को, उनकी चौड़ाई को, उनकी मोटाई को, उनके पुष्पन में, उनके अंकुरण में, उनके सभी कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। तो वहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना, क्योंकि आप याद रख लीजिएगा, मेरा आपसे वादा है, जिस तरह से आज ये पादप हार्मोन्स का निपटारा किया जाएगा ऐसा यूट्यूब जगत पे अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। तो जहां तक उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और एक ही बात हम कहेंगे, बस वीडियो अच्छा लगेगा तो कम से कम आप 1 मिनट हमें दीजिएगा और उसको जरूर शेयर करिएगा। आइए आते हैं अब अपने टॉपिक पर और करते हैं पादप हार्मोन्स की खोपड़ी में छेद। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पादप हार्मोन्स, कुछ इमेज दिखाऊंगा, जरा इमेज को ध्यान से देखना है। अगर सपोज दैट ये कोई एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का बना दीजिए इसको, और एक कोई लड़की है, यहाँ पर एक आपकी कोई ये सोना है, तो ये बाबू है, मान सकते हैं, नहीं ये बाबू ये सोना, ठीक है। तो इस पे क्लियर कर लेते हैं, इनका बाल वाल निकाल देते हैं ताकि आपको जेंडर पता रहे। ये हो गई फीमेल, ठीक है। मान लेते हैं कुछ इनका नामकरण कर देते हैं, इनका नाम रख देते हैं हम चिंकी। क्या नाम रख देते हैं? चिंकी। ऐसे नाम रखे जाएं कि आपको याद भी होना चाहिए, चिंकी। और इनका नाम रख देते हैं कालू। क्या नाम रख देते हैं? कालू रख देते हैं। चलिए इधर क्लियर करते हैं। और इनके बीच स्टार्ट होती है एक लव स्टोरी। क्या स्टार्ट होती है? एक लव स्टोरी। अब फिर से ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको कहा था हम कोई भी कहानी दें उसका महत्व आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको उसी कहानी को सुनकर चीजों को याद करना होता है। और मैं संपूर्ण चीजों को इसी के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि यह आपकी इस YouTube जगत पर जो मेरा जो चैनल है आपका एसएससी स्टार अयोध्या, ये इसी तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड करने का ठान लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही ठान लिया है से संबंध बताया है आपको। तो यहाँ पर आपको चीजों को ऐसे ही याद रखना होगा। तो चलिए इनके बीच स्टार्ट होती है एक लव स्टोरी। अब बच्चा एक बात तो क्लियर है, लव स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर मान लेते हैं आजकल सबसे ज्यादा फेसबुक माध्यम बनता है। ये लोग एक दूसरे से फेसबुक पर मिलते हैं और ये दो आपस में जो है लव हो जाता है। तो इस क्रम में आगे बढ़ाया जाए बात को, तो एक दिन क्या होता है, जब इन लोगों के घर वाले, फैमिली वाले चाहते हैं कि हाँ अब इनकी शादी की जाए, तो ये लोग कहते हैं अच्छा चलिए एक दूसरे को पहले देख तो लें,
कि चिंकी कैसे हैं और कालू भैया हमारे कैसे हैं, ये जरूरी है देखना भी। तो चलिए, आप सब भी यही चाहते होंगे कि एक बार तो जरूर देखें, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। बाबा दादाजी जाते थे और फिक्स करके चले रहते थे, लड़की लड़का मामला लुल्ल रहता था, उनको पता ही नहीं होता था कि कौन कैसा है। तो यहां पर बढ़ते हैं, क्लियर हो जाता है आगे। ये जब एक दूसरे को देखने के लिए जब वक्त आता है, तो आप बताइए जरा इन दोनों के दिलों पे क्या बीतती होगी। जो बीतती होगी वही तुमको पाद हार्मोन्स तक ले जाने वाला है। आइए मैं समझाता हूं इन दोनों की खुशी के राज क्या हो सकते हैं और इन पर क्या बीत रही होगी। तो चलिए, अगर आप ये दोनों आपस में जब मीट करने चाहते होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक आपको बात याद होनी चाहिए, भाई लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके जूते अच्छे होने चाहिए, परफ्यूम वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ, क्रीम पाउडर एकदम सेट होना चाहिए, अच्छा सा लगना चाहिए। तो यहाँ पर एक दिन ये लड़की जाती है और यहाँ पर एक कैरेक्टर और उठा के लाओ, जो है टेलर। क्या नाम है इसका? ये है टेलर, ठीक है। टेलर के पास जाती, क्योंकि मैंने कहा कपड़े नए होने चाहिए। तो ये गई चिंकी टेलर के पास और कहती है, भाई साहब मेरा कपड़ा है ये सिल दीजिए, मुझे किसी फिक्स तारीख पर, मान लेते हैं फिक्स तारीख ही ले लेते हैं, 10/10/2022 को हमको जाना होता है उनको मिलने, ठीक है। तो हमको इस डेट पर हमको कपड़ा चाहिए, यानी आपको इस डेट पर जाना है तो इसके एक दिन पहले कपड़ा लेना होगा, यानी 9 तारीख को लेना होगा। पक्का है? इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये चिंकी टेलर से कहे ठीक है भैया हम आइएगा, आप सिस्टर जी बाद में हम दे देंगे आपको, टेलर कहता है ये चिंकी से। और इसी क्रम में जब 9 तारीख आता है तो चिंकी फटाक से जाती है और कहती है, भाई साहब मेरा कपड़ा दे दीजिए। टेलर संजोग से जाता है भूल, और जब भूल जाता है तो सोचिए जरा चिंकी को कैसा लगेगा। बहुत गुस्सा आया होगा उसको, बहुत गुस्सा आया होगा, और वो कही होगी, भाई साहब हमको कल जाना है और आप कपड़ा नहीं सिले हैं मेरा। तो अच्छा, टेलर माफी मांगेगा, कहेगा बहन जी आइएगा 10 तारीख को, अपना कपड़ा सुबह 9 बजे लेके चले जाइएगा। जब अगला दिन आता है, चिंकी 10 तारीख को पहुंचती है टेलर के पास। संजोग की बात है टेलर कपड़ा सिल रहा होता है, टेलर कपड़ा सिल रहा होता है। तो चिंकी के दिल में क्या बीती होगी, यही आपको पादप हार्मोन्स पर ले जाना होगा, ले जाएगा। क्योंकि आप सोचिए जरा वो क्या कही होगी। यहाँ से हमारी कल्पना निकल के आता है, और इस कल्पना में यह बात आपको याद रखनी होगी कि कल्पना क्या हो सकता है, यानी चिंकी टेलर को कैसे बोली होगी और क्या बोली होगी। यही पादप हार्मोन्स को आपको रिप्रेजेंट करने वाला है। तो चलिए इनकी कल्पना को देखते हैं। ये कही होगी चिंकी उस टाइम पर टेलर से, कही होगी ए जी, ऐसे बोली होगी, ए जी सीए की नहीं सीए, CAA, देख लो यहां पर बैठ गया, ए जी सीए की नहीं सीए, केवल अपनी मशीनियां सिर्फ फटर फटर कर रहे हैं, यही बोली होगी। और उम्मीद करते हैं अक्सर यही बोलते भी होंगे। सोचिए जरा, ये आपको ऐसा पादप हार्मोन्स किसी ने नहीं समझाया होगा अभी तक के यूट्यूब जगत के इतिहास में। यानी हमारा एक उद्देश्य ही है कि हम जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं, जो स्टोरी है, उन्हीं के माध्यम से ही हम उनको सेट कर देते हैं, और ऐसा सेटिंग आपको जीवन भर नहीं भूलने वाला है। आज के बाद चिंकी और टेलर की बात आपको कहीं नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपके सामने जैसे ही पादप हार्मोन्स आएगा वैसे चिंकी की बात आएगी। चिंकी ने टेलर से क्या कहा होगा ए जी सीए की नहीं सीए, केवल अपनी मशीन ही फटर फटर, केवल फटर फटर में FT पकड़ना है, एक बार 2 बार नहीं पकड़ना है। इससे ज्यादा आपको पादप हार्मोन्स मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पौधों में 7 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और सातों के सातों आपके सामने। यहाँ से पेपर में अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं। आइए अब इनको हम अपने अनुसार कन्वर्ट करते हैं कि ए से क्या बनना है, जी से क्या बनना है, टी से क्या बनना है। तो आइए, पहले लिखा है ए से लिख लीजिएगा बच्चा ऑक्सिन्स बनेगा। क्या बनेगा?
ऑक्सिन्स, ए से ऑक्सिन्स सेट हो गया दिमाग में। पहला पादप हार्मोन्स का क्या नाम है? ऑक्सिन्स। आइए जी से बात करते हैं। जी से बच्चा जिब्रेलिंस बनने वाला है। जी से क्या बनने वाला है? जिब्रेलिंस, जिब्रेलिंस ये सेट हो गया दिमाग में। जी से जिब्रेलिंस बनने वाला है। और सी से क्या बनने वाला है? तो सी से साइटोकाइनिन बनने वाला है। सी से साइटोकाइनिन ये भी सेट हो गया दिमाग में। साइटोकाइनिन नामक पादप हार्मोन्स, सॉरी साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे पादप में, ठीक है, पादप यानी पौधों में, ठीक है। ए फॉर अगर बात करेंगे तो ए से बना लीजिएगा एथिलीन बना लीजिएगा, ये भी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। आइए ए फॉर एक और है, इसमें बना लीजिएगा एब्सिसिक एसिड। क्या बनाएंगे? एब्सिसिक एसिड बनाएंगे। यानी एब्सिसिक एसिड नामक हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है? तो आपसे डायरेक्ट याद आ जाएगा एब्सिसिक एसिड पादप हार्मोन्स में। यफ से क्या बनाएंगे? यफ से बनाएंगे फ्लोरीजेंस। क्या बनाएंगे? फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस सेट हो गया ये भी दिमाग में। और टी से क्या बनाएंगे? तो टी से बनाएंगे ट्राउमेट्रिन काइनिन। क्या बनाएंगे? ट्राउमेट्रिन, ट्राउमेट्रिन काइनिन। देखिए जरा दिमाग से, दिमाग एकदम सेट हो गया होगा, बड़ा आसान हो गया होगा चीजें। आज के बाद आपके पादप हार्मोन्स इन्हीं अंगुलियों में डांस करता हुआ नजर आएगा। यानी जैसे पादप हार्मोन्स की बात होगी आप तुरंत कहेंगे, क्या कहेंगे? चिंकी की बात। चिंकी ने टेलर को क्या बोला? कहा होगा ए जी, सीए की नहीं सीए कि केवल अभी अपनी मशीन फटर फटर कर रहे हैं। तो ए पकड़ेंगे, जी पकड़ेंगे, सी पकड़ेंगे, ए पकड़ेंगे, ए पकड़ेंगे, एफ पकड़ेंगे और टी पकड़ेंगे। इतने आपको पकड़ने होंगे। ए से बनेगा ऑक्सिन्स, जी से बनेगा जिब्रेलिंस, सी से बनेगा साइटोकाइनिन, ए से बनेगा एब्सिसिक एसिड और एक ए से बनेगा एथिलीन, एफ से बनेगा फ्लोरीजेंस और टी से बनेगा ट्राउमेट्रिन काइनिन। क्लियर हो गया? अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। क्या? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो ए जी सी ए की नहीं सी ए। अगर इतनी सी बात याद रहेगी तो 100% है उस प्रश्न की खोपड़ी में हो जाएगा तुरंत का तुरंत छेद। तो उम्मीद कर रहे हैं एक चीज का क्लियर हो गया है। क्या? ए जी सी ए की नहीं सी ए। बार बार चीजों को रिवीजन करना है। आप कहीं पर जाएं, देखिए चीजों को पढ़ने का यही एक माध्यम होता है, क्योंकि हम आपकी चीजों को आपके अकॉर्डिंग ही समझाना चाहते हैं और यही हमारा मुख्य उद्देश्य भी है। जो आप अपनी दिनचर्या में रोज शामिल करते हो, जो आपके आसपास के क्षेत्र से संबंध रखता हो, ऐसे प्रश्नों को आपको बता दिया जाए तो 100% है चीजें दिमाग में छप जाती हैं। आज के बाद आपको ये बात तय करनी होगी, जैसे टेलर देखें तुरंत याद आना चाहिए। क्या? चिंकी, चिंकी क्या कही थी? ए जी सी ए की नहीं सी। इतना काम खत्म हो गया। आइए अब इनसे जुड़ी हुई बात आगे बढ़ते हैं। ये आपका रफ कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ये काम खत्म हो गया। एक बात जान लीजिएगा आप लोग, बस हमारा एक ही मनोबल बढ़ा दीजिएगा। आप लोग अपना सहयोग देके 100% वाला सहयोग देके 100% है भूचाल आएगा, भूचाल आएगा जीके का। एक एक चीज आपके दिमाग में कैद कर दूंगा मैं, तो इतना मेरा आपसे वादा है। तो चलिए इसी क्रम में अब इनसे क्या प्रश्न बनने वाला है ये भी समझते हैं। एक्चुअली में यहाँ से प्रश्न फिर से बोर्ड घुमा सकता है, ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स का क्या कार्य है। आप फंस जाएंगे। आपको ये भी चीज याद रखनी होगी कि पुष्पन में कौन सा इन सभी में से हार्मोन्स में सहायता देता है। और आपको ये भी याद रखनी होगी, जैसे हमको चोट लगती है, घाव हो जाता है, ऐसे पौधों को जब कोई काट देता है तो घाव हो जाता है। और देखते होंगे कुछ टाइम के बाद
क्या हो जाता है, उसका घाव भर जाता है। यानी कुछ तो होगा जो हमारा घाव भरता है तो पौधों में भर जाता है। इसका मतलब खुद सोचना चाहिए कि कुछ तो होगा हार्मोन्स जो उसको भरने में सहायता देता होगा। बोर्ड आजकल कहाँ से प्रश्न पूछ लेगा? अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट में तो यही देखा होगा कि सीधा प्रश्न मिलता है अधिकांशता कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स होता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ऑप्शन पादप हार्मोन्स के डाल दिए जाते हैं। या फिर ऐसे प्रश्न हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है, तो 3 ऑप्शन डाल दिए जाते हैं पादप हार्मोन्स के और एक ऑप्शन डाल दिए जाते हैं मानव हार्मोन्स के। तो यहाँ पर बड़ी समस्या हो जाती है बच्चों को ये पकड़ने में कि कौन है कौन नहीं। लेकिन आज के बाद जितने लोग ये वीडियो देख लिए होंगे वो 100% है, मेरा वादा है कि इस टाइप के प्रश्न गलत नहीं करेंगे। है या नहीं है, इसका जवाब उनके इन अंगुलियों में है। यानी CA की नहीं CA, क्या CA की नहीं CA, AG CA की नहीं CA। ठीक है, अब हम आपको याद करते हैं इनके वर्क, यानी कौन सा हार्मोन्स क्या काम करता है ये समझाते हैं। आइए समझते हैं मेरे साथ। देखिए यहाँ पर इनके हम समझने वाले हैं अब सभी कार्य। अगर ये कार्य आपको याद हो गया तो 100% है कि पादप हार्मोन्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और दिखाइएगा गुरुजी ये तो बाहर चला गया, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बस चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना है, चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न का काम ही होता है घुमा फिरा के पूछना, क्योंकि आजकल बोर्ड इतनी आसानी से चीजें नहीं देता है। तो चलिए यहाँ पर याद कर लेते हैं। अब हम कहते हैं कि हम वो चीज पढ़ें, क्योंकि शिक्षा लेने का एकमात्र साधन है लर्न एज ए एजुकेशन, लर्न एज ए फन एंड लर्न एज ए चाइल्ड। यही 3 माध्यमों से हमको शिक्षा को लेना है। हम पढ़ते हैं आज नीचे से। क्या पढ़ते हैं? नीचे से। जरा देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये पौधा हो, ये क्या हो रसगुल्ला, पौधा हो, और यहाँ कुल्हाड़ी उठाएं और इसको काट दें, तो काट देंगे तो पौधा ऐसे हमको कटिंग में दिखाई देगा। लेकिन हम जब देखते हैं तो 2, 4, 10 साल बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसका पौधे का घाव भर जाता है। तो इसका मतलब कोई हार्मोन्स काम करता है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हो? इसको इसको कुल्हाड़ी बोलते हो। क्या बोलते हो? कुल्हाड़ी बोलते हो। लेकिन गांव में इसको टांगी बोलते हैं। गांव में इसको क्या बोलते हैं? टांगी बोलते। जरा देखिए पौधे कटते किससे हैं? टांगी यानी कुल्हाड़ी से कहते हो। तो यहाँ पर टा शब्द कहाँ है? यहाँ पर है ट्राउ, टा शब्द यहाँ पर है। तो टांगी से कौन कटता है? पौधा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताना है ट्राउमेट्रिन का कार्य, और आप कहोगे पौधों के कटे भाग को भरना। पौधों के कटे भाग को भरना। पौधों के कटे भाग को भरना। यानी आपको याद हो गया कि पौधों के कटे भाग को कौन भरने वाला है? तो याद हो गया ट्राउमेट्रिन काइनिन। मेरा हर एक रसगुल्ला बोलेगा कि ट्राउमेट्रिन काइनिन। पौधों के कटे भाग को कौन भरेगा? ट्राउमेट्रिन काइनिन। सेट हो गया दिमाग में। एक चीज याद हो गया होगा। देखिए कुल्हाड़ी और पेड़ का संबंध कैसा है। कुल्हाड़ी कहता है अगर मेरे अंदर तेरे अंदर मेरे लकड़ी का दस्ता ना होता। पौधा क्या कहता है? यही तो उसका दर्द है। कहता है अगर तेरे अंदर मेरे लकड़ी का दस्ता ना होता तो आज मेरे कटने का कोई रास्ता ना होता। आज मेरे कटने का कोई रास्ता ना होता। तो 100% है ये बात, ये आपको याद हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है बच्चा? फ्लोरीजेंस। कुछ फीलिंग आई फ्लोरीजेंस पढ़ने में? फीलिंग ही तो लानी है।
फीलिंग जैसे आप लाते हो ना, वैसे ही एकदम सेम पढ़ाई में भी फीलिंग लानी है। तो आप कहते हो फ्लोरिजेंस, अगर हम फ्लोरी पढ़ रहे हैं तो फ्लावर की फीलिंग आ रही है गुरुजी, यही तो कहते हो, फ्लावर की फीलिंग आ रही है। फ्लावर मतलब फूल। तो आप क्या कहोगे, पुष्पन में सहायक, किसमें सहायक, पुष्पन में सहायक। क्लियर हो गया। देखिए जरा ध्यान से, आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोरिजेंस का क्या कार्य है पादप हार्मोन्स में, तो कहेंगे पुष्पन में सहायक हार्मोन्स कौन सा है, फ्लोरिजेंस। क्लियर हो गया। एक बात बताएं, जो चीज पुष्पन में सहायक कर सकता है तो क्या वह अंकुरण में सहायक नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए अंकुरण में सहायक कौन, तो अंकुरण में भी सहायक होता है कौन, अंकुरण में भी सहायक होता है फ्लोरिजेंस। सेट हो गया दिमाग में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एकदम जो आसान है एकदम पढ़ते चलो पहले, ठीक है। अभी सब के सब याद हो जाएंगे। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, फ्लोरिजेंस का क्या कार्य है, पुष्पन में सहायक, उसके बाद क्या कार्य है, अंकुरण में सहायक। ये भी बात साथ आपको याद हो गई होगी। आगे बढ़ते, ये क्या लिखा है, एब्सिसिक एसिड। क्या लिखा है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में हमको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि कौनो सिसक सिसक के रो रहा है। एब्सिसिक एसिड में क्या लग रहा है, कोई सिसक सिसक के रो रहा है। सिसिक शब्द लिखा है ना। अब जरा समझिए, आप देखते होंगे कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं जिनको रोज खाद डाल के आओ, रोज पानी डाल के आओ, तब भी घेचा इसे मुंडी इसे लटका रहेगा। इसका मतलब वो बढ़ते ही नहीं है, उनका हमेशा वही सीक्वेंस रहेगा, एकदम लटकाए रहेंगे। कितना भी खाद डाल दो, कितनी भी पानी डाल दो, परेशान हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमको समझना चाहिए, क्या वो खाद पानी का बीमारी नहीं है बंदा, वो खाद पानी का बीमार बंदा नहीं है, वो किसका है, उसके अंदर एब्सिसिक एसिड की हो गई है कमी, इसी वजह से उसकी मुंडी ऐसे लटकी पड़ी है। अब हमको दिमाग में रखना है, ये कैसे याद होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, एक बात बताइए, अगर हम मानव को ही पकड़ लेते हैं, अपने आप को ही पकड़ ले, चलो ठीक है, ज़्यादातर लड़कियों को पकड़ लेते हैं। लड़कियों में ये सिसिक कर रोने वाली बीमारी खास तौर पर अमूमन ज़्यादा पाई जाती है। कैसे, क्योंकि इनको बहुत जल्दी मार्क्स लग जाता है किसी बात का, कोई कुछ बोल देता है सबसे ज़्यादा मार्क्स लग जाता है। क्यों, क्योंकि ये खुद को जो है बहुत कमजोर इस मामले में होते हैं कि इनको कोई डांटे ना, कोई मारे ना, कोई बोले ना, तो इस कंडीशन में इनको बहुत जल्दी मार्क्स लग जाता है और ये हमेशा ऑटोमेटिक बंद करके कमरे में थोड़ी देर रो ले लेंगी जब कोई डांट वाट देगा। तो ऐसे अगर कोई बंदा करता है तो आप खुद सोचिए उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यही प्रभाव पड़ता है कि कुछ दिन बाद वो सूख जाता है, और सूख जाता है, बहुत दुबला होने लगता है। तो जब किसी में पौधों में बात की जाएगी तो ऐसे कोई रोज सिसकेगा, रोज सिसक सिसक के रोएगा, तो जैसे आदमियों में सूखन हो जाती है, सूख जाते हैं, पतले हो जाते हैं, सेम कंडीशन पौधों में भी यही होता है। तो जो ये इसमें भी सिसिक है तो इसका मतलब इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा पौधों को सुसुप्ता अवस्था में रखेगा। पौधों को सुसुप्ता अवस्था में कौन रखेगा, याद हो गया होगा, पौधों को सुसुप्ता अवस्था में कौन रखेगा, एब्सिसिक एसिड रखेगा। एक बात बताओ, जो पौधों को सुसुप्ता अवस्था में रखेगा तो क्या वह अंकुरण में बाधा नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाएगा। इसलिए इसका अगला भी कार्य कर लो, यहाँ पर लिख लो, अंकुरण में बाधा कौन पहुंचाएगा, तो अंकुरण में बाधा पहुंचाएगा एब्सिसिक एसिड। इतना क्लियर हो गया, तीनों याद हो गए होंगे, 100% है। आइए बात करते हैं एथिलीन। एथिलीन पढ़ने में ही लग रहा है हमको कि एथिलीन क्या है, एथिलीन एक गैस है। क्या है, गैस है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स कौन है पादप में, तो आप आज के बाद कहेंगे कि एकमात्र गैसीय अवस्था में जो पादप हार्मोन्स है वो है एथिलीन। यानी आपको इसके लिए क्या लिखना होगा, एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स,
एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन। सेट हो गया दिमाग में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। यहाँ पर आपको याद हो गया होगा कि एथिलीन का क्या कार्य होगा। एथिलीन का कार्य होगा कि एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आपको चीजें बड़ी आसानी से सबके सब याद हो रही होंगी। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं, साइटोकाइनिन की बात करते हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी आप पढ़ते हैं इसको जिब्रेलिंस। इसके ऊपर चलते हैं और जिब्रेलिंस की बात करते हैं। तो जिब्रे फीलिंग कुछ आई, देखिए जरा आप खुद समझिए कितनी फीलिंग्स हैं। हर अभी तक मेरे जितने भी वीडियो बने हैं या जितने भी वीडियो आने हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं कि हर एक प्रश्न में उसके उत्तर छिपे हुए हैं। बस यही तो हमको कला सीखनी है कि हम इसको अपने दिमाग में कैसे कैप्चर कर दें ताकि जीवन भर ये टिका रहे। क्योंकि सिलेक्शन जो होना है वो यहीं से होना है। अगर आपको चीजें हमेशा याद रहीं तो 100% है आप सेलेक्ट हो जाएंगे जल्दी। आइए बढ़ते हैं यहाँ पर। वो पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा जब हमको सारी चीजें भूल ही जाएं। कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई करने से, क्योंकि पेपर आज पढ़ के कल देना नहीं होता, 2 साल 1 साल बाद देना होता है। सरकार का काम आप लोग समझ ही रहे हैं, कितना स्लो, कितना धीमा, कितना स्लोली चलते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी होगी, हमको ऐसी पढ़ाई करनी होगी, ऐसी जगह से पढ़ाई करनी होगी, ऐसे किसी एक व्यक्ति से पढ़ाई करनी होगी, ऐसी किसी किताबों से पढ़ाई करनी होगी जो एक बार पढ़ लिया जाए तो वो जीवन भर साथ दे। ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यही हम आपसे चाहते भी हैं कि आप लोग मेरे मनोबल को बढ़ाएं। हम आपको एक एक चीज़ों को ऐसे याद कराएंगे जैसे आपके दिमाग में सारी चीज़ें 24 घंटा गूंजती ही रहेंगी, बस और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जिब्रेलिंस शब्द में क्या मिल रहा है? जबर मिल रहा है। कहोगी गुरुजी जिब्रे, तो कहेंगे हाँ जबर। यहाँ क्या लिखा है? जबर लिखा है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हम यूकेलिप्टस का पेड़वा देखते हैं तो ससुरा सुरसुर बढ़ा रहता है, एकदम ऊपर है, भगता है। वहीं पर पीपल और बरगद देखते हैं, कहते हैं अरे इतना मोटा हो गया है, यानी कुछ तो है। क्यों यूकेलिप्टस और सागौन जैसे जो पेड़ होते हैं वो पतले और लंबे होते हैं, क्यों बरगद और पीपल मोटे होते हैं? ये कभी आपने सोचा? रोज देखा होगा परंतु सोचा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यह देखा है और मैंने यह सोचा है। इसीलिए मुझे पादप हार्मोन सारा का सारा याद है कि क्या रीजन है ये, जरा यही सोचना है हमको। आपको चीज कैसे याद होती है ये देखिए। यहाँ जबर शब्द है तो आपको पता है कि जो आपके पीपल के पेड़ होते हैं या बरगद के पेड़ होते हैं, ये सब क्या होते हैं? मोटे मोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक कोई ना कोई विशेष प्रकार का हार्मोन्स होता होगा, इसीलिए यह मोटे होते हैं। यूकेलिप्टस में अलग हार्मोन्स होते होंगे, इसीलिए वह लंबे होते हैं। यही तो बात होगी। आइए जरा देख लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। जो जिब्रेलिंस है वो जबर है, तो इसका मतलब सबसे जबर पौधा कौन? कभी आंधी तूफान में बरगद को भी उड़ते देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। कभी आंधी तूफान में यूकेलिप्टस को उड़ते देखा है? गुरुजी एकदम नीचे से उड़ते देखा है, और 1-2 बार नहीं 1000 बार देखा है। यही सब लोग कहोगे तो 100% है आपको याद हो जाएगा। यानी जबर कौन होता है? जबर होता है कौन? पीपल और बरगद होते हैं जबर। तो कहोगे जिब्रेलिंस का कार्य क्या है? मैं बता रहा हूं क्या कार्य है। बच्चा याद कर ले, यह पाश्चर्य भाग में वृद्धि करता है। क्या करता है? पाश्चर्य भाग में वृद्धि का कार्य कौन करेगा?
ऑटोमेटिक मेरे रसगुल्ले को याद हो गया होगा और साथ में जो इस वीडियो को रसगुल्लियाँ देख रही होंगी उनको भी याद हो गया कि गुरुजी जिब्रेलिंस जो कार्य करता है वो पौधों के पाश्चर भाग में वृद्धि का कार्य करता है, यानी पौधों को मोटा ताजा तगड़ा बनाता है। कौन? जिब्रेलिंस बनाता है। आइए एक बात बताओ, आप ये जरा सोचिए, जो पौधों के पाश्चर भाग में वृद्धि कर सकता है यानी वह अंकुरण में भी तो सहायता दे सकता है। बिल्कुल, ये अंकुरण में भी सहायता देता है। अंकुरण में सहायता देने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये भी है जिब्रेलिंस। फ्लोरीजेंस में भी अंकुरण में सहायता देता है और जिब्रेलिंस भी अंकुरण में सहायता देता है। क्लियर है? आप लोग देखते होंगे गाँवों में किसान लोग होते हैं, एक आलू बो के आते हैं तो देखते हैं पड़ोसी का अच्छे जम जाता है, खुद का नहीं जमता। तो इसका मतलब क्या रीजन होगी? तो बीज कहोगे खराब है। अरे गुरुजी, बीज नहीं खराब, बीज तो खराब ही है, लेकिन जो उसके शोध हुए थे, जो वैज्ञानिकों ने शोध किया था, या फिर जो आपने बीज रखा था, इसका मतलब उसमें किसकी कमी हो गई थी? किसकी कमी हो गई थी? जिब्रेलिंस या फ्लोरीजेंस की कमी हो गई थी। यही जो हार्मोन्स कमी हो जाती है वह क्या कर देते हैं? अंकुरण को बाधित कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा? आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं, अगला याद करते हैं। क्या हो गया है? ऑक्सिन्स। अगला है ऊपर सबसे ऑक्सिन्स। और ऑक्सिन्स पढ़ने के बाद तो ये फीलिंग आ ही गई होगी, ये ससुरा मामला आकाश का है। किसका मामला है? ऑक्सिन्स यानी आकाश। आकाश मतलब सबसे ऊपर है ना ऑक्सिन्स। अब बताओ, हमको एक बात बताओ, ये जो यूकेलिप्टस है लगाते हैं 5 साल में, वाह पकड़ी नहीं मिलता है, कहाँ गया? एकदम 5 साल में 3 साल में उसकी तैयारी हो जाती है कटने की। तो इसका मतलब ये पतले और जो ऊंचे चले जाते हैं तो उसके किस भाग में वृद्धि हुई? शीर्ष भाग में। किस भाग में वृद्धि हुई? शीर्ष भाग में। यानी आपसे पूछेगा कि शीर्ष भाग में वृद्धि का काम किसका है? तो शीर्ष भाग में वृद्धि का कार्य किसका है? ऑक्सिन्स का है। इतना सेट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी शीर्ष भाग में वृद्धि कौन करेगा? ऑक्सिन्स करेगा। अब चीजें बेहद आसान हो गई। आइए बात करते हैं अगला का, साइटोकाइनिन जो छोटा है। साइटोकाइनिन क्या कह रहा है? साइटोकाइनिन पढ़ने में ही लग कर सटाओ कह रहा है, सटाओ, सटाओ, यानी ये कहता है मुझे किसी के साथ सटाओ तब भी हम काम करेंगे, अन्यथा चुपचाप अपना बैठे रहेंगे। अब आपको साइटोकाइनिन को किसी के साथ सटाना है तो दिमाग में याद रखिएगा, साइटोकाइनिन को हमेशा ऑक्सिन्स के साथ सटाना है। किसके साथ सटाना है? साइटोकाइनिन को हमेशा ऑक्सिन्स के साथ सटाना है। तो जो कार्य ऑक्सिन्स करेगा वही कार्य कौन करेगा? तो शीर्ष भाग में वृद्धि भी करेगा कौन? साइटोकाइनिन। देखिए जरा, बेहद आसानी से आपको ये 1 नंबर पक्का है याद हो गया होगा। यहाँ से अब चाहे जितने स्लाइड आपको छोटी दिख रही है, परंतु ये क्वेश्चनों का भरमार है। क्यों भरमान है? क्योंकि यहाँ पर कौन है, कौन नहीं है, कौन क्या कार्य करता है, कौन क्या कार्य नहीं करता है, ऐसे पादप हार्मोन्स के 40-50 प्रश्न इसी में छिपे हुए हैं और आपको 40-50 प्रश्न ऐसे चुटकियों में याद हो गए होंगे। इतू सी लाइन में आपको सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। आइए 1 मिनट में इनका कर लेते हैं निपटारा और एक लाइन में सरसरी निगाह से सुन लेंगे, चीजें आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। कैसे? पादप हार्मोन्स की बात करें तो चिंकी ने टेलर से कहा था एजी, क्या कहा था? एजी, सीए की नहीं सीए, केवल अपनी मशीनियां फटर कर रही रहे, बस इतने कहा था। ए से बनाना है ऑक्सिन्स, जी से बनाना है जिब्रेलिंस, सी से बनाना है साइटोकाइनिन, ए से बनाना है एब्सिसिक एसिड और ए
ए से बनाना है एब्सिसिक एसिड और ए से बनाना है एथिलीन, एफ से बना रहा है फ्लोरीजेंस और टी से बनाना है ट्राउमेट्रिन काइनिन। इतना आसानी से याद हो गया। ट्राउमेट्रिन काइनिन को याद करने के लिए टा से टांगी, टा से ट्राउ, तो टांगी से कटता है पेड़, तो कटे भाग को भरेगा ट्राउमेट्रिन। फ्लोरीजेंस को याद करना है फा से फ्लोरीजेंस, फा से फ्लावर, फ्लावर मतलब पुष्प, यानी पुष्पन को कौन कराएगा? फ्लोरीजेंस कराएगा। अगला बात करेंगे एब्सिसिक एसिड, सिसिक के जो रोएगा वो जाएगा सूख, तो बीजों में भी होता है क्या? अंकुरण में बाधा और पौधों को सुषुप्ता अवस्था में रखने का कार्य। एथिलीन की बात करें तो एथिलीन क्या है? एकमात्र पादप हार्मोन्स के रूप में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन कहता है हमको किसी के साथ सटाओ, तो किसके साथ? ऑक्सिन्स के साथ। अब बात आती है ऑक्सिन्स कहाँ है? आकाश पर, तो शीर्ष पर कौन है? तो ये याद करना है शीर्ष भाग में वृद्धि। जिब्रेलिन्स की बात करते हैं तो जबर कौन है? तो जबर है जिब्रेलिन्स, यानी पौधों के पार्श्व भाग में वृद्धि और साथ में अंकुरण में सहायक होता है। कौन कौन? तो आप कहेंगे, मेरा हर एक रसगुल्ला कहेगा गुरुजी जिब्रेलिन्स होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा आपको पादप हार्मोन्स का हो गया है खात्मा, एकदम पूरी तरीके से सुपड़ा साफ, और आपको सभी चीजें याद भी हो जाएंगी। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो 100% है आपको एक काम करना है, वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करना है, और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको मेरे पूरे वीडियो डेली के डेली जो अपलोड हों तत्काल प्राप्त हो जाएं। और ऐसा करने के बाद 100% है आपको देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद, यानी जो भी इसमें मैं पहले बता दे रहा हूं, जो भी मेरे ये 22-25 वीडियो जो पड़े हैं, जो भी इतना देखा होगा 100% है उसका एक नॉलेज बढ़ गया होगा, वो खुद समझ रहा होगा कितनी आसानी से हमको सारी चीजें याद हो गई होंगी। तो चलिए ठीक है, बस आपको इतना ही बताना था। आज के लिए इतना ही। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।